हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरजीत कुशवाहा एसके एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज है 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर से करंट अफेयर के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में देखेंगे और उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने सभी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आई पर शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। इस वीडियो से आपको आने वाले एग्जाम्स में जरूर मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूलों के छात्रों को 7.5% आरक्षण प्रदान किया है? तो किस राज्य सरकार ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम के सरकारी स्कूल के छात्रों को 7.5% आरक्षण प्रदान किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने किया तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री एडापडी के पलानीस्वामी या गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में अभी युवा अधिवक्ता कल्याण कोष की उद्घाटन घोषणा हुई थी, जिसमें तमिलनाडु में हुई थी, जिसमें कभी जो अभी अभी LLB करके लोग पास हुए हैं उन्हें 2 साल तक 3,000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, तो ये था युवा अधिवक्ता कल्याण कोष। ठीक है, तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। RBI की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु शीर्ष पर है। कोविड संदिग्ध वार्ड भी आपके तमिलनाडु में शुरू हुए थे। तो ये कोविड संदिग्ध वार्ड क्या थे? जिसमें इसमें ऐसे लोगों को रखा जाता था, जैसे कोई अगर मरीज का चेकअप होता है तो उसमें लक्षण तो नहीं दिख रहा है कोविड-19 का, लेकिन जब रिपोर्ट आती थी तो पॉजिटिव आती थी। और कुछ ऐसे भी मामले थे जैसे उसकी रिपोर्ट निगेटिव आती थी लेकिन उसमें अगर उसके अंदर लक्षण दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे लोगों को कोविड संदिग्ध मरीज कहते हैं। तो ऐसे लोगों को कोविड संदिग्ध वार्ड में शुरू किए गए थे। तमिलनाडु में मछली उत्पादन करने में शीर्ष पर था है, जिसने गुजरात को अब इस बार पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किसने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की है भारत पे ने। भारत में की है, तो इसमें 99.5% शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने को लोग खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो यही जो प्लेटफॉर्म शुरू होगा इसमें डिजिटल गोल्ड, और इसे शुरू किसने किया है? भारत पे ने। भारत में पे ने किया है। तो भारत पे की स्थापना हुई थी 2018 में। भारत पे के CEO कौन है? अश्ववीर ग्रोवर। अश्ववीर ग्रोवर भारत पे के अभी CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत को भारतीय नौसेना के लिए अपने F-18 नौसैनिक जेट देने की पेशकश की है? तो किस देश ने भारत को भारतीय नौसेना के लिए अपने F-18 नौसैनिक जेट देने की पेशकश की है? तो ये की है अमेरिका ने। जो F-18 नौसैनिक जेट हैं ये राफेल के बराबर है। ठीक है, तो राफेल की बात आती है तो राफेल के बाद नाम आते ही आप याद रखिए कि राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? तो राफेल को उड़ाने वाली जो पहली महिला है वो है वाराणसी की शिवांगी सिंह। ठीक है, तो अमेरिका ने पेशकश की है। तो अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। अमेरिका ने अभी ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ा था, ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा कर दी थी, तथा पाकिस्तान इंटरनेशनल उड़ान पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो भारत और अमेरिका के बीच एक्सरसाइज होती है आपके वज्रपहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, और एक एक्सरसाइज का ही नाम है युद्ध अभ्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किस उत्पाद को उगाने वाले किसानों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू की है? तो उपराज्यपाल जो है मनोज सिन्हा, ये उत्पाद उगाने वाले के लिए किसानों के लिए व्यापार हस्तक्षेप योजना शुरू की है। किसके लिए? तो ये की है सेब के लिए। ठीक है, सेब के लिए उत्पाद को उगाने वाले किसानों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू की है। तो सेब के लिए किए हैं, तो सेब का सबसे ज़्यादा उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। जम्मू कश्मीर सेब के उत्पादन करने में भारत में पूरे पहले स्थान पे है। तो जम्मू कश्मीर में सेब होता है। तो जम्मू कश्मीर के अभी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का नहीं, यही है मनोज सिन्हा।
जम्मू कश्मीर में डल झील है, उलर झील है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है और दच्चीग्राम नेशनल पार्क है। तो जम्मू कश्मीर से इतने क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हुआ है? तो केशुभाई पटेल ये कहाँ के थे? तो ये थे गुजरात के। गुजरात के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे केशुभाई पटेल। इमेज में देख लीजिए, इमेज यहाँ है, केशुभाई पटेल। इनका निधन हो गया, ठीक है। 1928 से 2020 तक ये रहे इन, और इनका 92 वर्ष की निधन में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ठीक है। तो गुजरात का रहे तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकरिया लेक है, खिजाड़िया लेक है और गुजरात में अभी धन्वंतरी रथ शुरू हुए थे। गुजरात के सुरेंद्रनगर में अभी रेशम प्रसंस्करण केंद्र भी खुला था, ठीक है। तो गुजरात से इतने क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 लॉन्च करने की घोषणा की है। इसरो ने किया है। तो इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में और चेयरमैन है के सिवान। जो इसरो का ये लॉकडाउन के बाद पहला लॉन्च होगा, ठीक है, पहला लॉन्च होगा ये इस लॉकडाउन के बाद। और इसको इसरो 7 नवंबर को लॉन्च करेगा। जो पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह है EOS-01 7 नवंबर को इसको लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किस कंपनी के साथ मिलकर अगले 10 महीने में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने की घोषणा की है? किस राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने कंपनी के साथ मिलकर 10 महीने में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये की है माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने की है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो ये राष्ट्रीय कौशल विकास निगम होता है इसका फुल फॉर्म होती है NSDC, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 1975 में। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। माइक्रोसॉफ्ट का CEO कौन है अभी? सत्या नडेला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा आपके भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष सुकुमार हंसदा का निधन हुआ है? तो किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष सुकुमार हंसदा का निधन हुआ है? तो ये थे पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल राज्य के विधानसभा अध्यक्ष थे सुकुमार हंसदा। इमेज में देख लीजिए सुकुमार हंसदा, और इन्हीं का अभी निधन हो गया है। तो पश्चिम बंगाल के थे। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी जो कोलकाता है यह हुगली नदी के किनारे है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और गवर्नर है आपके जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल में अभी साधारण जारी हुआ था जो ट्रैक करने के लिए था। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क है, बुक्सा नेशनल पार्क है, जलदापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके पश्चिम बंगाल में। अभी पश्चिम बंगाल में ही मात्र स्मृति योजना शुरू हुई थी तथा स्नेह पौरस योजना और प्रचेष्टा योजना की भी शुरुआत आपके पश्चिम बंगाल में हुई थी। तो पश्चिम बंगाल से इतने क्वेश्चन बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने रियल एस्टेट उद्योग के लिए क्लाउड आधारित किराएदार अधिग्रहण प्रबंधन समाधान किया है? तो किस कंपनी ने रियल एस्टेट उद्योग के लिए क्लाउड आधारित किराएदार अधिग्रहण प्रबंधन समाधान की पेशकश की है? तो ये की है विप्रो ने। विप्रो ने की है। तो विप्रो की स्थापना हुई थी 1945 में। 1945 में स्थापना हुई थी विप्रो की। विप्रो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और CEO है थियरी डेला कोट्टे, ठीक है, थियरी डेला कोट्टे आपके CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है? तो एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है? तो इसे किया गया है DBS बैंक को। DBS बैंक को किया गया है। तो DBS बैंक की स्थापना हुई थी 1968 में। DBS बैंक का हेडक्वार्टर है सिंगापुर में और हेड है आपके रेट्रोसेट, ठीक है, रेट्रोसेट आपके हेड है और CEO कौन है? पीयूष गुप्ता।
पीयूष गुप्ता CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल लॉन्च किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये किया है तेलंगाना ने। तेलंगाना ने किया है, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, इन्होंने ये धरणी पोर्टल लॉन्च किया है। तेलंगाना के गवर्नर हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, जो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, इसको क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, मतलब पाक कला का शहर, और इसे ये नाम यूनेस्को ने इसे पाक कला का शहर घोषित किया है। तेलंगाना ने किया था, तेलंगाना में कौल टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरीना बरस्ती नेशनल पार्क है, और मिगावनी नेशनल पार्क है। महिलाओं के लिए अभी तेलंगाना में साइब हर हरी अभियान शुरू हुआ था, जिसे यहाँ की तेलंगाना की पुलिस ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो तेलंगाना से इतनी सारी जानकारी बनती थी। एक दूसरे से चीज़ों को कनेक्ट करना सीखिए। जिस दिन आप एक दूसरे से चीज़ों को कनेक्ट करना सीख जाएंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको आसानी से याद आ जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है। तो UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता है किसने, ग्लोबल हिमालय एक्सपीडिशन ने। यह एक भारतीय संगठन है, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। इन्होंने UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में 8वें भारत मैक्सिको संयुक्त आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो 8वें भारत मैक्सिको संयुक्त आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो ये किया है हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ने। ये वर्चुअली आयुक्त किए गए। तो भारत और मैक्सिको के बीच हुआ है, तो मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी और मैक्सिको की मुद्रा है मैक्सिकन पेसो। और मैक्सिको के आप अभी प्रेसिडेंट कौन है, एड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडे। ठीक है, ओब्रेडे क्या है, एड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडे। ठीक है, ओब्रेडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में किस बैंक ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ $1 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किस बैंक ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ $1 अरब अमेरिकी डॉलर ऋण के समझौते के हस्ताक्षर किए, तो ये किए SBI ने। SBI ने किए, तो SBI की स्थापना हुई थी 1955 में। SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, अश्वनी भाटिया, और चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खर। दिनेश कुमार खर चेयरमैन है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की थी। ये गुजरात के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्रवाई को लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है। आज आपके लिए क्वेश्चन अपडेट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।